भाभी जी, इतनी रात को वो भी अकेले अकेले पेस्ट्री खा रही हो? जब भी औरतों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बात बात पर गुस्सा करने लगती हैं और फिर एक पड़ाव पर आकर वो पागल हो जाती हैं, बच्चों जैसी हरकतें करने लगती हैं और बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आकर वो हिंसक हो जाती हैं, हिंसा पे उतर आती हैं, यहाँ तक कि किसी का खून भी कर सकती हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल। मुझे अनु को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। राम राम विभूति भैया। अरे राम राम टीका। अरे आजा 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 आजा, बैठ 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 बैठ। बेटा तमीज से बैठ ले। भैया हाँ। एक बात पूछूं आपसे? हाँ तो पूछ बेटा। भाभी जी की तबीयत पानी तो ठीक है ना आजकल? अनु को क्या हुआ बे? मुझे लगता है भैया कि भाभी जी का जो दिमागी संतुलन है ना, ठीक नहीं है। तो ये क्या बक रहा है बे तू? भैया बक नहीं रहे हम। रात को हमें ना गली के बाहर से गुजर रहे थे, भाभी जी को देखा, हमने उनके हालचाल पूछे तो उन्होंने हमारे मुंह पर है ना केक मल दिया, केक। तेरा दिमाग खराब हो गया है? अनु पागल है क्या? कैसी हरकतें करेगी? दूंगा एक चमाट खींच के मुंह पे, बदतमीज कहीं का। विभू, क्या कर रहे हो? हाँ, क्यों मासूम को डांट रहे हो? मासूम? ये मासूम तुम पे इल्जाम लगा रहा है झूठे झूठे। झूठे इल्जाम? कैसे झूठे इल्जाम? ये कह रहा तुमने इसके मुंह पे केक मल दिया। What? या केक? यस। ठीक है, मैंने तुम्हारे चेहरे पर केक मला? मैंने यही तो कह रहा है यार वो। हाँ भाभी जी, आपने कल रात को है ना हमारे मुंह पे केक मलाया तो एक रप्पड़ मारो, खींचे मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। बड़ा आया। एक मिनट, नो वायलेंस। ठीक है, तुमने मुझे देखा था केक मलते हुए? हाँ देखा था। ठीक है, मैं एक समझदार लेडी हूँ, 7 साल हो गए मेरी शादी को। विभू से पूछ लो। विभू, कभी मैंने तुम्हारे ऊपर केक मला? तो ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, और मैं तुम्हें अपना भाई मांगती हूँ। हाँ, और तुमने ना ऐसा कहकर मुझे बहुत हर्ट कर दिया। मैं बहुत हर्ट हो गई आज। भाभी जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गई हो, रात को इतना अंधेरा था ना, दिखाई नहीं दिया होगा। हम भी तो इंसान हैं, गलती हो सकती है हमसे भी। मैं माफ कर दो भाभी जी। ठीक ओके। विभू, तुम ना आज रात के लिए एक पाइनएप्पल केक ले आना विद एक्स्ट्रा क्रीम। भाभी जी, चार पे गई।
यार ये किसकी बच्ची है जो इतना शोर मचा रही है, सोने भी नहीं दे रही है। टिल्लू, अबे टिल्लू, अबे टिल्लू, जरा देख यार कौन बच्ची है शोर मचा रही है, सोने नहीं दे रही है। सेठ जी बच्चे शोर मचावे। अबे ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो इतनी रात को शोर मचाते हैं? होते हैं सेठ जी। मैं जब छोटा बच्चा था ना तो मैं भी बहुत शोर मचाता था। अबे तू साले इंसान का थोड़ी, तू तो शैतान का बच्चा है। सेठ जी अभी तुमने मेरी शैतानी देखी कहाँ है? जिस दिन मेरी शैतानी देख लोगे ना तो तुम्हारा पजामा ढीला हो जाएगा। या देख क्या उसने दुखी करके रखा हुआ है, देख क्या कहा है। मैं नहीं जा रही, तुम ही चले जाओ। पता चला बच्चे ना होगे कोई बवाल हुई तो हवा खा की लूट पड़ जावे। ये क्या? 1 3 4 5 6। यार ये बच्ची तो सोने नहीं देगी। तो सेठ जी तुम अपने कान में रुई ठूस लो। अबे तू ज्यादा नाटक मत कर, चल देख क्या। सेठ जी तुम्हारे गुर्दों में ना खुजली हो गए। अबे चल पीछे पीछे हमारे चल। पिल्लू ना हो गया, कोलू का बैल हो गया, दिन रात बस इस्तेमाल कर लो। 7 8 पलटो वापस। अबे कौन है जो गली में इतना शोर कर रहा है? क्या हुआ सेठ जी? ये क्या हो रहा है सेठ जी? जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी वही देख रहा हो? हाँ यार देख तो मैं भी वही रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। ये तो एकदम 7-8 साल की बच्ची बनी हुई है। हाँ सेठ जी। भाभी जी। अरे अरे तू आ गया, जा 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 जा। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं अकेले अकेले खेल रही थी। तू आ गया, 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 तू आ गया। भाभी जी हम तिवारी हैं, तिवारी। मैंने कब कहा कि तू भिखारी है? हम सब खेलेंगे, आजा। प्लीज चल ना, चल 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 चल। सेठ जी खेल लो ना, बच्चे इतने प्यार से बोल रही है, दिल मत तोड़ो बच्चे का। हाँ बच्ची। फिर से खेलेंगे। हाँ? तो मेरे साथ टापू खेलेगा? अच्छा खेलेगा ना तू? हाँ भाभी जी। अच्छा खेलेगा? हाँ। चल 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 टांग टांग फेंक, उसको फेंक। वेरी गुड। हाँ, जा लंगड़ी टांग से जा और उसको लेकर आ। उसको लेके आऊं? जा जा। नहीं 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 नहीं, रुक रुक रुक, वापस आ वापस आ। ऐसे क्यों किया तूने? उसको उसके ऊपर नहीं जाना था ना? तो फिर- उस पे तूने फेंका, उसको लेकर आ, उधर नहीं जाना। लंगड़ी टांग से दूसरी जगह जाना। चल जा जा जा, फिर से करना, अच्छे से करना, अच्छे से करना, अच्छे से करना, अच्छे से करना। हाँ, हाँ, उठा उठा, जल्दी से उठा, उसको उठा ले, उठा ले, उठा ले, उठा। इधर इधर। टांग नीचे नहीं रखना, टांग नीचे नहीं रखना। फिर क्या करना भाभी जी? अरे मर गया। समझ में नहीं आता कैसे खेलते? तुझे समझ में नहीं आता कैसे खेलते? बोला था ना मैंने, बोला था ना मैंने, बोला था ना। तिवारी गिर गया, भिखारी गिर गया, भिखारी गिर गया, भिखारी गिर गया। अगली बार सीख के आना, समझा? चल जा, तेरे साथ नहीं खेलती। अबे हाथ दे, उठा बे उठा। तुम्हें तो भगवान ही उठागा। चुप है। समझ में नहीं आ रहा सेठ जी, ये सब था क्या? अबे हमें भी समझ में नहीं आ रहा यार, हमें तो लग रहा है ये कोनो सपना तो नहीं था। अबे चूटी क्या काट रहा है बे? मैं तो चेक कर रहा था सेठ जी, ये सपना या हकीकत। लेकिन सेठ जी ये सब हकीकत ही है। अबे हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। भाभी ये सब बर्ताव काहे कर रही हैं? कहीं हमारे साथ कोनो मजाक तो नहीं कर रही? ये वक्त मजाक का थोड़ी ना है सेठ जी। अबे तो मजाक का कौन सा वक्त होता है? मजाक वजाक ना था ये। मुझे तो लग रहा है भाभी जी का ना स्क्रू ढीला हो गया है। भाभी जी के बारे में ऐसे अपशब्द कहेगा साले जुबान खींच लूंगा तेरी। भाभी जी पढ़ी लिखी और सभ्य महिला है, समझा? लेकिन जो कुछ मैंने देखा ना सेठ जी, इससे तो मुझे कुछ और ही नजर आ रहा था।
प्रेम तू रोज पूछता भाभी जी कब आएंगी, भाभी जी कब आएंगी। तुझे क्या इंटरेस्ट है यार? भाभी जी हमारी हैं, आ जाएंगी। अरे यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगी यार, घर है उनका यहाँ पे। हम तो सेंध लगाए मतलब इंतजार में बैठे हैं। हाँ हाँ भाभी आएंगी, जी घर आएंगी। पर हैं? अच्छा सुन, मैं रखता हूँ फोन। बहुत बड़ी चिरान घर में घुस आई। आपने हमें चिरांद कहा? आप चिरांद हैं, क्यों आए? बताएंगे ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे। मेरा तोता बहुत एक्टिव है, उड़ने को तैयार है। बताइए, हिल फ्लाई। अरे यार कैसे समझाएं, किस मुंह से बताएं आपको? कितने मुंह हैं आपके? कहीं और भी मुंह है क्या? फिलहाल तो एक ही है। इसी से बोलिए। क्या है ना, कल हम जब टिल्लू के साथ सो रहे थे। देखिए मुझे इन सब बातों में कोई रुझान नहीं है। आई एम अ वेरी स्ट्रेट पर्सन। ज्यादा बकवास मत कहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर कैसा हुआ है? वो क्या है कि जब हम रात को सो रहे थे तो अचानक हमें बाहर से किसी बच्ची के हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। तो हमने बाहर आकर देखा तो एक 25 साल की निहायत ही खूबसूरत स्लिम ट्रिम लड़की जो है वो स्टापू खेल रही थी और बच्चों की तरह खिलखिला के हंस रही थी। और फिर हमने देखा कि वो तो भाभी जी थी। व्हाट रबिश, ये क्या बेतुकी सेंसलेस इडियोटिक बात कर रहे हैं आप? हाँ, आपका दिमाग खराब हो गया? आप पागल हो गए? हाँ, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अरे ये क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। अरे क्या गर्मा गर्मी हो रही है भाई? हेलो भाभी जी। हेलो गया घुइया के खेत में। अनु, ये आदमी तुम पर घटिया इल्जाम लगा रहा है। ये कह रहा है कि तुम रात को गली में फुदक फुदक के वो स्टापू खेल रही थी। What? यस। मैं? तिवारी जी, मैं रात को गली में स्टापू खेल रही थी? हाँ? हाँ भाभी जी बिल्कुल, आप गली में स्टापू खेल रही थी और आपने हमें भी स्टापू खिलाया। बल्कि आपने हमें वो लंगड़ी मारकर हमें गिराया भी। आप क्या बोले जा रहे हैं? आपको लगता है मेरे जैसी लेडी रात को गली में स्टापू खेलेगी? भाभी जी लगता तो नहीं है, लेकिन क्या करे, लगा। चुप रहिए आप प्लीज, और जाके अपने दिमाग का इलाज कराइए। दिमाग ठिकाने पे नहीं है आपका। What's wrong with him? Lost case? यकीन आ गया आपको या और तफ्तीश करना बाकी है? आइंदा लेडी पे इल्जाम लगाने से पहले 100 दफा सोचिएगा, समझा? अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? अब चलिए मैं पता लगा के आता हूं ये माजरा क्या है। क्या हुआ? घूर क्यों रहे हो मुझे? नहीं ऐसे ही। नहीं, कोई तो बात है। एक्चुअली मैं पूछ रहा था कि जो तिवारी जी बोल रहे थे क्या वो सच है? वो तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? हाँ, तुम उनकी बातों पर आकर मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल शक नहीं कर रहा हूँ। और तुम तो जब तुम तो वो अपना स्टापो खेल रही थी, स्टापो खेलना कोई बुरी बात नहीं है, और फिर मैं भी खेलता हूँ। और तो और मेरी मम्मी तो अभी भी खेलती है स्टापो। तुम्हारी मम्मी खेलती है स्टापू, उनका स्क्रू ढीला है, मेरा स्क्रू ढीला नहीं है, मैं नहीं खेलती हूँ। तो मेरी मम्मी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अच्छा, तुम मेरे बारे में कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, तिवारी जी बोल रहे हैं यार। तो तुम्हें तिवारी जी की बात पर यकीन है? हाँ, मेरी बात पे यकीन नहीं है? नहीं, तुम्हारी बात पे यकीन था। एक्सक्यूज मी, यकीन था मतलब? देखो एक्चुअली क्या है कि जब तिवारी जी ने आके मुझे बताया कि तुम 20 सड़क पे रात को स्टापू खेल रही थी, तो मैंने कहा क्या बुराई, बहुत स्ट्रांग इन इट यार। मैंने कहा मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा, बेकार की बात करेंगे आप ऐसे तो। लेकिन जब तुम हम दोनों के बीच में से कूदती फांती उछलती हुई गुजरी,
तो मेरे कॉन्फिडेंस की, मेरे यकीन के पटाखे उड़ के धज्जियां उड़ गई मेरी। तो ये बात थी। हाँ यही बात थी, लेकिन इन हरकतों का मतलब क्या मैं समझ नहीं पाया। मतलब क्या विभू? तुमने ये देखा कि मैं कूदती हुई बेडरूम में आई, लेकिन तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसे क्यों आई। हाँ तुम ऐसे क्यों आई? तो सुनिए, वहां पर आइसक्रीम गिरी हुई थी जमीन पर। अगर मैं कूदते हुए नहीं आती तो मेरे पैर गंदे हो जाते। हाँ तो क्या करती बताओ? मैं ब्रांडेड शूज, वो खराब हो जाते, मेरे कपड़े खराब हो जाते, मेरे पूरे पैर में चिपचिप हो जाती। टू अंडरस्टैंड? ओह तो ये बात थी, और मुझे लगा कि हाँ तुम्हें लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, I've gone mad। ये लगा ना तुम्हें? ऐसी वाहियात बातें सोचते हो मेरे बारे में? नहीं ऐसी बातें नहीं सोचता हूँ। ऐसी बातें सोचते हो। I'm not going to talk to you। पर लेकिन बात मत करो मुझसे। मेरी बात सुनो स्वीटी, मेरी लिसन टू मी, आई एम रियली रियली सॉरी, ओके आई एम सॉरी। गलती हो गई मुझसे यार, मैंने लेकिन यार इस घर में एक हफ्ते से आइसक्रीम नहीं आई है, तो आइसक्रीम कैसे गिर गई? ओ मैडम, ओ भाई साहब, आइसक्रीम आई नहीं इस घर में एक हफ्ते से। व्हाट आर यू टॉकिंग? आइसक्रीम कैसे गिर सकती है यार? ये क्या कंफ्यूजन है यार? ओ मैडम, सुन रही हैं आप? हेलो? दादाजी! Oh my God! दादाजी, what a surprise! दादाजी कितने दिनों बाद फोन किया। आपको पता है मैं आपको कितना मिस करती हूँ। पता है दादाजी, जब आप मर गए थे ना, मैं बहुत फूट फूट के रोई थी, मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं कितनी खराब हालत हो गई थी। हाँ, ये अपने मरे हुए दादाजी से बात कर रही है, वो भी फोन पे? अच्छा दादाजी, फिर से फोन करना। हाँ यही मेरा नंबर है, सेव कर लो, भूलना नहीं। बाय। यार ये अपने मरे हुए दादाजी से बात कर रही है, और इस फोन पे फोन आ रहा दादाजी का। ओह, तो इस मरून फोन पे मरून दादाजी का फोन आता है। गॉड, उसको मैट पागल हो गया ना। चोर आ गया क्या? क्या हो गया, क्यों चीख रहा है यार? क्या बता यार, एक बहुत ही भयानक सपना देखा टिल्लू। चलो शुक्र है कोई भयानक सपना देगा। रोज रोज तो तुम नए नए भाभीियों के सपने देख के हमारे गाल गीले करते रहो। चुप है, बकवास मत कर। जरा हमारे पानी लेके, गला सूख रहा है। मैं ना जा रही है सेठ जी, बड़ी अच्छी नींद आ रही है, मैं ना जा पाऊंगा। अबे यार तू कैसा नौकर है यार, हमारी जरा भी नहीं सुनता। सेठ जी, दिन में तुम्हारा नौकर हूँ, रात में तो हम बिस्तर हूँ। हम ही जाते हैं। जाओ यार, सत्यानाश हो बेड़ा घर को तुम्हारा। भगवान करे बस इनका नौकर सलामत रहे। भाभी जी, आप हमारे यहाँ बर्तन धो रही हैं? तू के भैया। अबे टिल्लू, अबे टिल्लू, क्या है यार? किचन में वो भाभी जी, भाभी जी, अच्छा भाभी आ गई हमारी? अबे मेरी भाभी, अनीता भाभी, चल चल चल। इतनी रात को? अबे चल ना यार। अरे चल ले आओ यार। यार तुम भी ना, पता नहीं। अबे जल्दी आए, देख। क्या हो गया? वो ये भाभी जी ये यही तो थी यार। हाँ, दिमाग चल गया तुम्हारा। भाभी जी यहाँ क्यों होंगी? वो अपने घर हैं, और तुम्हारे आके बर्तन क्यों धोंगी वो? नहीं यार, मैं अपनी आंखों से देखा यार, वो बर्तन यही धो रही थी। सेठ जी, मुझे तो लग रहा है तुम्हें गरीबों की बद्दुआ लग गई है। और ना दूं तनख्वाह मुझे? यार आंखों से देखा था, कैसे? आओ, तुम्हारी आंखों का इलाज कराऊंगा। अरे आ जाओ। अबे यार क्यों इतनी घंटी बजा रहा है? आग लग गई है क्या? रुक जाना यार, रात को कहां से मरने आ गए। तिवारी जी, क्यों इतनी रात को खुजली हो रही है आपके गुर्दों में? चैन नहीं आ रहा आपको?
अरे गुर्दों में खुजली हमारे नहीं हो रही है, बल्कि भाभी जी हमारे गुर्दों में खुजली कर रही हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी जी हमारे किचन में बर्तन धो रही थी। हम व्हाट? जी हाँ, हम जो ही पानी पीने किचन में गए तो देखा कि भाभी जी वहां पर बर्तन धो रही थी। हमें देखते ही कहने लगी, लड्डू के भैया, इस टाइप का कुछ। तिवारी जी, अब टाइम आ गया है कि आपको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए। यू नीड साइकाइट्रिक हेल्प। साइकेट्रिक हेल्प तो भाभी जी को चाहिए। मैं अभी अन्नू को सोता हुआ छोड़ के आ रहा हूं ऊपर, समझे आप? ये हो ही नहीं सकता। भाभी जी तो हमारे बेडरूम में मतलब हमारे किचन में बर्तन धो रही थी, वो यहाँ हो ही नहीं सकती। आइए मेरे साथ। अगर अन्नू बेडरूम में सोई हुई मिली तो मैं आपके गुर्दे छील दूंगा, याद रखिएगा। ठीक है, मंजूर है, गुर्दे छील दीजिएगा। अरे आइए, ये देखिए, तसल्ली मिल गई आपको? आप कितना घटिया घटिया इल्जाम लगा रहे थे अन्नू के ऊपर। ये माफ कीजिएगा, एक बात बताइए। हाँ? ये भाभी जी क्या उम्मीद से है? ऐसी तो मुझे कोई खबर नहीं है। नहीं, ये थोड़ा ये एक मिनट। माय गॉड, देखा, हमने कहा था ना आपको कि भाभी जी हमारे घर में थी, कहा था ना आपको।